प्यारे दोस्तों, हजरत अमीना फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीजें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप नहीं लगती थी। अगर मैं पानी भरने के लिए जमझम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने भी पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती जैसे मुझे सलाम कर रही हों। मैं हैरान थी कि आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब मैं जमझम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल कुएं की मुंडेर तक आ जाता, ताकि मैं अपने हाथों में बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमझम के कुएं के पास खड़ी रखती और मुझे जाने नहीं देती थीं। वो कहती थीं, ऐ अमीना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत अमीना फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुनती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन होना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा मेरे सिर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हजरत अमीना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबा के पास जाकर उसका कवर पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्ला की निशानी बाकी रख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताबों में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बाकी थे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल सितारा चमकने लगा है। इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश के 10 दिन बाकी हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहां बहुत सी औरतें हमल से थीं। उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा, अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंचे और आकर मालूम किया कि वहां किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा, नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश की जिसका बाप वफात कर चुका हो, यानी जिसका बाप अभी दुनिया में न हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुंचे और कहा, हाँ, अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो दिन भी आया जिसका इंतजार आसमान, जमीन, परियां और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था। अगर वो न होता तो शायद कुछ भी न होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ऐ सूरज, अभी मत डूब, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्रील अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था
हजरत अमीना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उन्हें महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा, आज रात तुम अमीना के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी खामोश होकर बादलों में छुप गया था। हजरत अमीना फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई, उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, घर के अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। सुबह होने का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत अमीना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गईं कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज देकर कहा, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा बच्चे की पैदाइश में गुजर गया और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुईं, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गईं। पहली चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाल मां की आंत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाल मां की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे हुजूर जब पैदा हुए तो आपका खतना मां के पेट के अंदर ही हो चुका था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीजें देखकर दाई शिफा घबरा गईं और हजरत अमीना से कहने लगीं, ऐ अमीना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत अमीना की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। हजरत अमीना फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूं कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी, ऐ जिब्रील, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ, सारे नबियों की खूबियां दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत अमीना फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूं कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान जैसे एक पल में खत्म हो गई और वो इतना ज्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा, जल्दी से मुझे मेरा पोता दे दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर
मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबा के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को पता ही नहीं था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसके खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मिराज के मौके पर उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। उनका पोता तो वो इंसान है जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर टहलका मच जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का कवर पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऐ मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन कैसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने सहाबा ए इकराम के साथ बैठे हुए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही में मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़ा इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ चाचा जान, आपको कैसे पता? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप करने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नजर फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर दौड़ता। यह मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चाचा जान, आप सही फरमा रहे हैं कि बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रुलने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी मां अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी। तो अल्लाह ने चांद को ही हुक्म दे दिया, ऐ चांद, तुम मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जाओ और उसे रुलने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दिन पैदाइश हुई, उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी जिसकी लोग आग की पूजा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त वो आग एकदम बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 मूर्तियां बनवा रखी थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर सारी मूर्तियां धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरीं। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था, तो उसने आसमानों पर देखा तो उसे वो सारी निशानियां दिखने लगीं जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थीं। तो उसने मक्का वालों से पूछा, क्या आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो लोगों ने बताया कि हाँ, फलां फलां औरत के यहाँ लड़का हुआ है। उस यहूदी ने कहा, नहीं, ऐसा बच्चा जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा, मुझे चलकर दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूं। फिर वो यहूदी हजरत अमीना के घर पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल पड़ीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मोहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की मोहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई, अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का वाकया इंशाअल्लाह हम फिर किसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।